अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा बल्कि आपको लीगल इश्यूज़ से भी बचने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम कुछ मेडिकल ऐप्स के बारे में बात करेंगे। ये मैंने कुछ ऐप्स सॉर्ट आउट किए हैं जो मैं समझता हूँ कि हर डॉक्टर के मोबाइल में होना ज़रूरी हैं। ये मेडिकल ऐप्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी आसान बना देंगी और आपके काफ़ी मसाइल जो है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएंगे। इस सिलसिले में जो सबसे पहली ऐप है वो मेडस्केप है। आप में से मोस्टली लोग मेडस्केप को पहले से जानते होंगे। अगर कोई नहीं जानता तो मेडस्केप जो है वो एक मेडिकल की बहुत बड़ी ऐप है और इसमें आपको वर्चुअली एवरीथिंग ऑफ द मेडिकल नॉलेज मिल जाती है। और इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो ड्रग्स का इंटरेक्शन आप देख सकते हैं दूसरी ड्रग्स के साथ, और कॉमन कैलकुलेटर आपको मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप जीएफआर कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी पेशेंट का, या अगर आप किसी पेशेंट का चाइल्ड पग स्कोर निकालना चाहते हैं या मेड स्कोर निकालना चाहते हैं सॉर्ट ऑफ, तो इस तरह की सारे कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे। और इसमें लेटेस्ट गाइडलाइन भी आपको मिल जाएंगी जो जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं। ऐसे यंग डॉक्टर्स जो सर्जरी में इंटरेस्टेड हैं या वो ऑलरेडी इन सर्जरी हैं तो उनके लिए प्रोसीजर्स को ब्रीफली जो है वो उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। प्रोसीजर के स्टेप्स बताए हुए हैं, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी बताई हुई हैं, राइट। तो ये ऐप जो है वो यूँ समझे कि एक पैकेज है पूरा, और इसमें मेडिकल नॉलेज का तकरीबन उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को टच किया है। सेकंड ऐप जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है फार्मा प्लस। पाकिस्तान में रहते हुए आपको पाकिस्तान में जो ब्रांड नेम्स हैं ड्रग्स के वो आपको आना ज़रूरी हैं। उसके बगैर जो है वो आप का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो फार्मा प्लस एक ऐप है जो कि आपको एनेबल करती है कि आप किसी भी ड्रग का ब्रांड नेम चेक कर सकते हैं और उसका जेनेरिक नेम के साथ मैच कर सकते हैं, और आपको ड्रग की कैटेगरी बताएगी, ड्रग की डोजेज बताएगी, स्पेशली पीडियाट्रिक रेंज में जो डोज़ पर केजी के हिसाब से जो डोज़ कैलकुलेट करके देनी होती है। तो इन ऐप से ये इजी हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बताएगी कि आईवी देना है, आईएम देना है। अगर आईवी देना है तो इन्फिनियन फॉर्म में देना है या स्टैट दे सकते हैं, या किस में डाइल्यूट करना है, डेक्सट्रोज वाटर में डाइल्यूट करना है, नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एनी ड्रग आपको बता देगी। उसके बाद प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी मेडिसिन जो है वो हमने देखनी होती है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ़ है या नहीं सेफ़। तो ये ऐप जो है आपको अनेबल करती है ये चीज़ें डिटेक्ट करने में। इंस्टेंटली आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रग आप लिखने जा रहे हैं या प्रेस्क्राइब करने लगें ये प्रेगनेंसी में लैक्टेशन में सेफ़ है या नहीं है। और इसी तरह आपको प्राइस मिल जाती है, हर मेडिसिन की आपको प्राइस मिल जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि ये मेडिसिन, ये टैबलेट जो है या एम्प्यूल जो है ये कितने एम्प्यूल्स का या कितने टैबलेट्स का एक पैक होता है, राइट। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप कितने दिन की दवाई जो है वो एट द सेम टाइम ले सकते हैं। और इसी तरह आपको एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी पता चल जाते हैं हर मेडिसिन के, और वार्निंग्स भी पता चल जाती हैं। यानी कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आप कुछ ड्रग्स नहीं दे सकते, तो वो वार्निंग्स भी आपको इस ऐप के ज़रिए पता लग जाएंगी। एक और ऐप है इसी से मिलती जुलती, फार्मा बुक पाकिस्तान के नाम से। ये मैं इसका मोनोग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी बिल्कुल ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको देगी, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक तो कॉमन कैलकुलेटर्स इन्होंने शामिल किए हैं जो कि मेडस्केप का फ़ीचर था। वही कैलकुलेटर जो मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। करेक्टेड कैल्शियम लेवल आप निकाल सकते हैं, करेक्टेड पोटाशियम निकाल सकते हैं, या कोई भी कॉमन कैलकुलेटर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, तो वो आपको इस ऐप में मिल जाएगा। और इसमें रीनल या हेपेटिक डिजीज़ के अंदर किसी भी ड्रग को हमने किस तरह से मॉडिफाई करना है, कितनी % डोज़ रिडक्शन करनी है, और फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज लाना है डोज़ में, तो ये भी आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगा। इस ऐप में ये फ़ीचर नहीं था। ये थोड़ा सा टच करते हैं कि आपने ड्रग को कम करना है, लेकिन प्रिसाइजली नहीं बताते। इस ऐप में प्रिसाइजली बताया हुआ है कि आपने कितने % डोज रिडक्शन करनी है, कितने % फ्रीक्वेंसी कम करनी है ड्रग की, राइट। और इसका एक अच्छा फ़ीचर ये भी है कि इसमें लैब्स भी बताई हुई हैं, लैब्स की नॉर्मल रेंजेस बताई हुई हैं,
और साथ ये भी बताया हुआ है कि अगर कौन कौन सी कंडीशन हैं जिनमें ये लैब्स डिरेंज हो सकती हैं। फ़र्ज़ किया अगर कैल्शियम का लेवल है तो कंडीशंस भी बताई हुई हैं कि किस किस कंडीशन में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, किस किस कंडीशन में कैल्शियम का लेवल कम होगा, राइट। इसी तरह इसमें एक फ़ीचर है स्टीरॉयड कन्वर्जन का। तो स्टीरॉयड कन्वर्जन के लिए एक अलग से भी ऐप आती थी पहले, तो अब इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है कि इसके अंदर ही शामिल कर दिया है। आप किसी भी स्टीरॉयड से दूसरे स्टीरॉयड पे जब शिफ्ट करना चाहते हैं पेशेंट को, तो आप स्टीरॉयड कन्वर्टर से इसको उसकी जो डोज़ है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। यानी डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इनमें जब भी आपने पेशेंट किसी को स्विच करना है, आईवी से ओरल लेके आना है या किसी आईवी फॉर्म से दूसरी आईवी फॉर्म में जाना है, तो आप इस कैलकुलेटर के ज़रिए उसकी डोज है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऐप मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है मेडिकल विकीपीडिया, या आप इसका मोनोग्राम भी देख लें, ये वही विकीपीडिया है जो आपको गूगल पे मिलता है, लेकिन इस ऐप का फ़ीचर ये है कि ये आपको सारे का सारा डाटा जो है वो ऑफलाइन प्रोवाइड कर देगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है या इंटरनेट का प्रॉब्लम है और आप इंस्टेंटली किसी डिज़ीज़ को जो है वो रिव्यू करना चाहते हैं, तो ये ऐप आपको अनेबल करेगी कि आप ये सारा कुछ कर सकते हैं ऑफलाइन रहते हुए, राइट। इसमें यह है कि 3 to 4 GB ये साइज़ लेती है आपके मोबाइल फ़ोन का, और सारी फाइल्स है ये आपको डाउनलोडेड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको विकीपीडिया जो है वो ऑफलाइन मिल जाता है। उसके बाद जो ऐप मैं बताना चाहूँगा वो है ICU नोट्स। ये इसका मोनोग्राम चेक कर लें, इसमें आपको फ़्लो चार्ट्स मिलेंगे और टिप्स मिलेंगे, छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे, और आपको एल्गोरिदम्स मिलेंगे डिज़ीज़ के, कंडीशंस के, स्पेशली ICU सेटअप्स के या एक्यूट मेडिसिन एमरजेंसी में जो यूज़ होते हैं, वो आपको सारे के सारे जो एल्गोरिदम्स हैं वो इसमें इजीली मिल जाएंगे, राइट। उनको आप फॉलो करके पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो ऐप डिस्कस करना चाहूँगा वो है स्किन डिजीज़। ये इसका मोनोग्राम चेक कर लें। एक्चुअली मोनोग्राम मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस नाम से हो सकता है कि आपको कोई और ऐप भी मिल जाए प्ले स्टोर पे, लेकिन मोनोग्राम दिखाने का मतलब ये है कि मैं ये जो फीचर्स डिस्कस कर रहा हूँ वो इन ऐप्स के साथ रिलेटेड हैं। अगर इसके अलावा कोई आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि इनमें से कोई फ़ीचर उसमें मिसिंग हो, राइट। तो इस मोनोग्राम दिखाने का मकसद ये है कि आपने स्पेसिफिकली यही ऐप डाउनलोड करनी है फॉर दिस पर्पज़। तो स्किन डिजीज़ में आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी तमाम कॉमन स्किन डिजीज़ की। स्किन आपको पता है कि एक टेक्निकल फील्ड है, इसमें डायग्नोसिस है वो स्पॉट डायग्नोसिस होता है, और आपने विजुअल से ही डायग्नोसिस बनाना होता है, लीजन को देख के ही डायग्नोसिस बनाना होता है, इसमें लैब का कोई ख़ास रोल नहीं है। तो ये ऐप जो है आपको सारी स्किन कंडीशंस की पिक्चर्स भी दिखा देती है, और जो ज़रूरी डिटेल्स हैं ब्रीफली वो भी डिस्कस कर लेती है। तो ये एक बहुत यूज़फुल ऐप है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डर्माटोलॉजी में जाना चाहते हैं या डर्माटोलॉजी में इन हो चुके हैं और अभी फ्रेश हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी, राइट। तो ये 6 ऐप्स थी जो मेडिकल से रिलेटेड थी, और 3 ऐप्स हैं जो एज़ जनरल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मुझे इन ऐप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि आपका भी इससे भला हो जाएगा। एक ऐप टेलीग्राम के नाम से आती है, जो कि व्हाट्सएप से मिलती जुलती है। इसमें भी आपको जो है वो सिम का नंबर देना पड़ता है लाइक व्हाट्सएप, लेकिन इसकी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको बड़ी फ़ाइल्स भी आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप में जो है वो 25 MB या 30 MB से बड़ी फ़ाइल जो है वो आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। तो टेलीग्राम आपको इनेबल करता है कि आप बड़ी फ़ाइल्स हंड्रेड्स ऑफ MBs में या इवन GBs की जो फ़ाइल हैं वो भी आप जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा फ़ीचर है कि इसमें भी ग्रुप्स बने होते हैं जैसे व्हाट्सएप में बनते हैं, तो ये काफ़ी मिलती जुलती ऐप है उससे, लेकिन इसका ये वाला जो फ़ीचर है ये इसको यूनिक बनाता है। इसी तरह एक ऐप कैम स्कैनर के नाम से आती है, ये इसका मोनोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, और मेरी नज़र में ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स है अगर आप डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना चाहते हैं, राइट। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ पेड हैं कुछ अनपेड हैं। अगर आप अनपेड रह के काम करना चाहते हैं तो वो भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगी, और अगर आप पेड हो जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपके पास आ जाएंगे। इसमें यह है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इंस्टेंटली, और दूसरा ये कि इसका जो कैमरे का रिज़ल्ट है वो मैजिकल है। लास्ट ऐप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ईजी नोट्स के नाम से है।
या कोई भी नोट्स की ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लें। इस तरह की ऐप जो हैं ये आपकी लाइफ को ज़रा मुनज़्ज़म कर देती हैं, पंक्चुअल बना देती हैं आपको। ईजी नोट्स में जो मुझे अच्छा फ़ीचर लगा है वो ये है कि इसमें कलरफुल इंटरफेस है, इसमें एडिटिंग की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, और इसमें आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, इसमें आप ऑडियो फाइल की फॉर्म में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फ़ीचर है, और इसमें आप किसी भी अपने नोट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बैकअप के तौर पे अपना जीमेल अकाउंट के साथ इसको लिंक कर सकते हैं, राइट। तो वो आपके जीमेल के साथ लिंक हो जाएगी, और अगर आप मोबाइल चेंज करते हैं या आपसे गलती से डिलीट हो जाती है, या अगर आप रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करना चाहते हैं तो जीमेल अकाउंट से वो आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो वापस रिकवर हो सकती हैं, राइट। इन सारी ऐप्स की अच्छी बात यह है कि एंड्रॉयड फ़ोन पे भी चल जाती हैं और iOS पे भी चल जाती हैं। तो अगर आप में से कोई आईफोन यूज़र है तो उसके लिए भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा इसमें। और दूसरा ये कि अगर आप फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं तो फ़ोन में भी चल जाएंगी, अगर आप टैबलेट में यूज़ करना चाहते हैं तो ये सारी ऐप्स जो हैं ये टैबलेट में भी चल सकती हैं, एक्सेप्ट टेलीग्राम के, क्योंकि इसमें सिम का नंबर चाहिए होता है साथ, राइट। इसके अलावा जितनी भी ऐप्स मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी जो है वो टैबलेट में भी ऑपरेट हो सकती हैं। ये थी कुछ मेडिकल और कुछ जनरल ऐप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई थिंक यंग डॉक्टर्स के मोबाइल फ़ोन में ये सारी ऐप्स होना ज़रूरी हैं, इससे आपकी लाइफ जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी और इंस्टेंटली आप अपनी कैलकुलेशंस और अपने ये सारे पैरामीटर्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में जो चेंजेस होती हैं वो आप इंस्टेंटली विदाउट एनी हेल्प जो है वो आप ऑन योर ओन इस तरह के मसाइल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अगर आपकी नज़र में कोई इनके अलावा यूज़फुल ऐप्स हैं तो नीचे कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि हम सब का भला हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।